नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं री आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करेंगे आज के मुख्य समाचारों के साथ। अय्यापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर माई स्थान के समीप जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या के विरोध में अखाड़ा घाट सड़क को लोगों ने घंटों जाम कर बवाल काटा। पुलिस ने की लाठीचार्ज। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर जिलाधिकारी समेत नेताओं ने किया बापू की तस्वीर पर माल्यार्पण। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर माई स्थान मंदिर के समीप जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई। जमीनी मैटर के चलते छोटा भाई जमीन बेच दिया है, हम लोग के हिसाब ही बेच दिया है। वो रोक लगाए हैं, वही लगी। 11 तारीख हमको मार के सब प्राणी के सुता दिया था, उसको भी चक्कू मार दिया था तरथी में। मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। दरअसल पूरा मामला अय्यापुर थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार की देर रात अय्यापुर थाना क्षेत्र के ही शेखपुर माई स्थान के समीप एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय गनौर शानी के रूप में हुई है। हालांकि इस घटना की जानकारी जैसे ही आसपास में फैली, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने अय्यापुर थाना की पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अय्यापुर थाना प्रभारी रोहन कुमार दल बल के साथ पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। स्थानीय लोगों से भी इस पूरे घटना की जानकारी ली। हालांकि पूरे मामले की बात करेंगे तो जो परिजन है, उनका आरोप है कि स्थानीय ही रवि शनि है, उनसे जमीन का विवाद चल रहा है। पिछले 1 साल से जमीन का उनसे विवाद चल रहा है। इसको लेकर कई बार आकर वो धमकी भी दिए थे, लेकिन आज जिस प्रकार से वो आए हैं, 4 से 5 लोगों के साथ घर पर आए हैं और आकर झगड़ा करने लगे और अंदर जाकर गला रेत कर चले गए। धारदार हथियार से गला रेत कर वो फरार हो गए। इस पूरे मामले पर अय्यापुर थाना प्रभारी रोहन कुमार ने बताया है कि रवि शनि जो स्थानीय है, उनके द्वारा ये गला रेत कर हत्या कर दी गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर परिजन और थाना प्रभारी का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिए। जमीनी मैटर के चलते छोटा भाई जमीन बेच दिया है, हम लोग के हिसाब ही बेच दिया है। वो रोक लगाए हैं, वही लगी। 11 तारीख हमको मार के सब प्राणी के सुता दिया था, उसको भी चक्कू मार दिया था तरथी में। कब से विवाद चल रहा है? 1 साल भर पहले, साल भर से। आवेदन पर आवेदन देते थे, थाना वाला नहीं सुनता था। हाँ, धमकी वगैरह पहले भी मिला हुआ था। हाँ, पहले भी धमकी दिया था। कितना बजे मारने आ गया हुआ है? एक काली मंदिर घेर ले रहे थे 10 गोटे से, दवाई ला भेजी था। जिसको मारा है उनका क्या नाम? रवि सानी। क्या करते थे? दारू के भेंडर है। वो भी दारू के भेंडर? हाँ, रवि सानी जो मारा है, वो रवि सानी। हाँ, वो रवि सानी जो बेचा है, वो रवि सानी है। ये भी दारू का धंधा करते थे जो नहीं? हाँ, वो दारू का धंधा करता है। ये क्या करते? बेचने वाला है बिजली के। ये क्या करते थे? ये ठेला चलाते थे। ठेला चलाते बाजार समिति में मछली गाँव से पैकार से देता था। सर, ये जमीन के लिए हो रहा है। मेरे छोटे चाचा है ना, जमीन बेच दिए हुए है। मेरी दादी के नाम पे जमीन है, उसका जमीन नहीं हो रहा है ना, हमसे नहीं होने दे रहा है ना, मतलब उसका नहीं हो पा रहा है, रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है। इसलिए कितना मत आया था झगड़ा करने, मार करने, और बाउंड्री घेर लिया हुआ है। 11 तारीख को हम सबको मारने भी आया था, मारवो किया, मम्मी का हाथ भी तोड़ दिया, चाचा को चाकू भी मारा। हम तो थाना भी गए थे, वहाँ थाना वाला नहीं सुनता है। और आज 10 बजे में मेरे चाचा को गला काट के मार दिया। कौन था? 2-3 गोटा था। किससे भी बात चला था जमीन का? रवि से। रवि सनी कौन है? धाम में रहता है, दारू वेंडर है। कौन मारा है? रवि सनी भी था? हाँ, रवि सनी धमकी दे रहा था। जमीन कौन बेचे? मेरे चाचा। कौन, क्या नाम है चाचा का? उसका भी नाम रवि सनी है। कब जमीन बेचे थे? ये 1 साल पहले की बात है। कितना जमीन बेचे थे? 9 धूल। जमीन तुम्हारी दादी के नाम से? हाँ, मेरे दादी के नाम से है। और तुम्हारे पापा क्या भाई है? मेरे पापा 3 भाई है। हाँ, पापा भी नहीं रहते यहाँ? पापा को धमकी दिया है, तो पापा 1 साल से भागे हुए हैं। घर पे नहीं आए? नहीं। उनको बातचीत होती है पापा से? हाँ, कभी कभी होती है। क्या नाम है पापा का? शंकर सनी। और ये गनौर सनी क्या करते थे? ये ठेला चलाते थे बाजार समिति में। इनकी वाइफ कहाँ रहती है? इनकी वाइफ यहीं पे रहती है। हथियार क्या कुछ लेकर आया था वो? कुल्हाड़ी लेके आया हुआ था। गनौर सैनी की हत्या गला रेत कर दी गई है उसके भाई के द्वारा, रवि सैनी के द्वारा।
जमीनी विवाद का मामला था। पहले से इन्होंने लड़ाई झगड़ा चल रहा था। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हम लोग। जिसे हत्या किया वो जो दाव था वो मिल गया है। बाकी उसको हम लोग गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर। कितने बजे करीब? आधा घंटा पहले सूचना मिला था। आधा घंटा पहले जमीन का झगड़ा चल रहा था। इसी में घटना को इसी में घटना आगे क्या करना? आगे कार्रवाई करने जा रहे हैं। वो शराब का भी कर रहा है। इसके पता किया जा रहा है शराब की कार्रवाई। पहले से भाई फरार हो गया मौके से? नहीं, भाग गया था। हम लोग सूचना। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे अय्यापुर थाना प्रभारी और परिजन। हालांकि इस घटना के बाद अय्यापुर थाना की पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पे छापेमारी कर रही है। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। तक मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार। जमीनी विवाद में गला रेत कर हत्या मामले में आक्रोशित लोगों ने अखाड़ा घाट सड़क को घंटों जाम कर बवाल काटा। पुलिस ने की लाठीचार्ज। रवि कुमार है। पहले भी पहले हुआ। कल क्या किया? कल जब मुजफ्फरपुर में 9 धूर जमीन के लिए एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना रविवार देर रात की है, जिसके बाद सोमवार की सुबह स्थानीय लोग और परिजनों ने करीब 3 घंटे तक सड़क जाम कर जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने एम्बुलेंस तक को नहीं जाने दिया। सड़क जाम को मुक्त कराने के लिए कई थाने की पुलिस पहुंचकर बल प्रयोग करते हुए जाम को खाली करवाई। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक रंजन की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात गनौर सानी नामक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद सोमवार की सुबह 11 बजे से लगभग 2.5 घंटे तक मुख्य सड़क को जाम किया जाता है। आपको बता दें कि जैसे इस घटना की जानकारी रविवार की देर रात अय्यापुर थाना की पुलिस को लगी थी, मौके पर अय्यापुर थाना की पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन कर जांच में जुट गए थे। हालांकि इसके बाद आक्रोशित परिजन आरोप लगाते हुए स्थानीय ही रवि सानी पर आरोप लगाते हुए आज सड़क को जाम कर दिया, जिसमें घंटों तक सड़क जाम रहा, जिसमें एम्बुलेंस सहित अन्य गाड़ी का आवाजाही पूरी तरह से बाधित रहा। जिसके बाद अय्यापुर थाना की पुलिस के साथ साथ कई थाना की पुलिस यहाँ पे पहुंचकर हल्का बल प्रयोग कर जाम को खाली करवाया। सबसे पहले तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से। देखिए कि पुलिस की तैनाती अभी है। अय्यापुर का ये मुख्य इलाका है शेरपुर का, जहां पर अभी पुलिस बल की तैनाती है और पूरी तरह से जाम को प्रशासन के द्वारा क्लियर करवा दिया गया। जो जाम लगा हुआ था, लोग जो उत्पाद मचा रहे थे, उन सभी को पुलिस बल के द्वारा खदेड़ कर यहाँ से भगा दिया गया और जाम मुक्त करा दिया गया। हालांकि अब पूरी तरह से वाहन जो है वो सुचारू रूप से चालू हो गई है। हालांकि कल रात को जो घटना हुई है इसके बारे में आपको बता दें कि कल रात को गनौर सानी की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद परिजन का आरोप लगाते हैं कि स्थानीय रवि सानी का जमीन का विवाद चलता है, जिसको लेकर उसकी हत्या की जाती है। उसके बाद पुलिस छानबीन में जुटती है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ इस मामले में कर रही है। लेकिन उसके बाद शनि सोमवार की बात करेंगे तो परिजन आक्रोशित होकर सड़क जाम कर देते हैं और इंसाफ की मांग करने लगते हैं। हालांकि अब जाम मुक्त हो चुका है। सबसे पहले क्या कुछ कह रहे हैं परिजन और इस मामले पर अय्यापुर थाना प्रभारी का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। रात में आया, पहले से आता था, उसके बाद वो आता था यहाँ पे और वो देख कर चारू कत्ता घर के पीछे रहता था। उसके बाद हम लोग जागे हुए रहते तो भाग जाता था। उसके बाद अगर रात में आया 3 आदमी से गला रेत करके हत्या कर दी। क्या हुआ था? अरे जमीन बर्बादी है। दलाल से आता कहता है जमीन बेचो, खाली करो घर। बाल बच्चेदार वाला आदमी है, जमीन कैसे बेचेगा? बगले में के दलाल है, उन्हें कहा किया जो समिति तक पहले चहेता किया है मछली मंडी में, हमको रुपया मिला है। जब मतलब समिति तक आया तो हम सब बचवा उछवा दिए, कहा तो साले तोरा जब्बा कर देंगे।
घर खाली कर दो, हमको जमीन दे दो। कल भी बोला। हाँ, 15 दिन 20 दिन पेस्तर जो है सब मारा है घर में घुस के, और गोली उली चला दिया है। फायरिंग किए चलाया है, डायनामा लगा हुआ। मेडिकल में भर्ती था हमारे बड़की पुतो, जो हम उसको मामा लगते हैं, है ना। तो गोली उली चलाया था, तो थाना सुनवाई उनवाई नहीं लिया। बहुत पेपर उपर मिला, पैसा उसा खा के जो है ना, थानेदार सुनवाई उनवाई नहीं। पहले से पुलिस को पहले से मारता है। ये जो रवि सैनी जो जमीन लिखा है वो तय किया। कहना है कि पुलिस के पास पहले भी तो गए थे, उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसमें कहती उसकी भी छानबीन की जा रही है। काफी देर तक सर जांच की गई है, बवाल भी किया गया, उसके लिए अलग से कार्रवाई की जा रही है। अभी कार्रवाई की, एम्बुलेंस को भी लौटा दिया गया, उसके लिए अलग कार्रवाई की जाएगी। जोर जाम जो करने वाले हैं असामाजिक तत्व है, उनको नहीं छोड़ा रिटर्न कर दिया गया। आगापुर पर से लाया गया, फिर यहाँ के लोग यहाँ से रिटर्न कर। नहीं, लाठीचार्ज हटाने के लिए जो असामाजिक तत्व है, इसलिए हल्का फुल्का किया गया है, ऐसा किसी को नहीं कराया गया है। ठीक है, जाम क्लियर करा दिया गया। इसमें 3 प्राथमिकी दर्ज की गई, उसमें 3 आदमी को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है डेड बॉडी को। मरीन ड्राइव रोड के समीप मरीन ड्राइव रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। मुजफ्फरपुर के मरीन ड्राइव रोड में अब आप परिवार के साथ सुकून के पलों के साथ लजीज व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने द मरीन ड्राइव रेस्टोरेंट का शुभारंभ फीता काटकर किया। इस अवसर पर भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विकास गुप्ता आदित्य, पूर्व उप मेयर विवेक कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रोपराइटर अंजय कुमार गुप्ता ने बताया कि द मरीन ड्राइव रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूर और कंटिनेंटल व्यंजन कम ही कीमत पर उपलब्ध है। वहीं वेज के साथ नॉन वेज में भोजपुरी बिरयानी स्पेशल डिश भी है। होम डिलीवरी की फ्री में व्यवस्था की गई है। उनके रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, किड्स पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी के साथ ही सभी पार्टी की उत्तम व्यवस्था की गई है। उनकी सोच थी कि मुजफ्फरपुर में एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला जाए जहां अतिथियों को घर जैसा स्वाद का अनुभव हो, इसलिए उन्होंने यह रेस्टोरेंट खोला है। उन्होंने बताया कि यहाँ बनने वाले सारे लजीज व्यंजन पूरी तरह से हाइजीनिक रूप से तैयार किए जाते हैं। अंजय गुप्ता जी का ये द मैरीन ड्राइव रेस्टोरेंट, जो मैरीन ड्राइव पर ही, शहर के मैरीन ड्राइव पर खुला गया है। सबसे पहले इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इनके इस रेस्टोरेंट के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आने वाले दिनों में ये जो इलाका है, ये मैरीन ड्राइव का, इस शहर का सबसे रमणीय स्थान होने जा रहा है। यहाँ पे एक सरकार के योजना के द्वारा जो मैरीन ड्राइव का सीढ़ी वगैरह, पाथवे वगैरह बनेगा, तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में पूरा शहर उमड़ करके यहाँ ही चला आएगा। और उस जहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका होगा और वहाँ पर इतना अच्छा एक रेस्टोरेंट खोला जा रहा है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा चलेगा। अभी से ये लोग जम जाएंगे और जब वो बर्थडे पार्टी हो गया, एनिवर्सरी पार्टी हो गया, किड्स पार्टी हो गया, और इसमें बहुत सारे व्यवस्था की सुविधा है और अच्छी व्यवस्था है। खाना भी बहुत अच्छी है। और आप लोग सभी वास्तव में अपील करता हूँ, आइए एक बार सेवा करने का मौका दें आप लोग मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार उसका स्थापना शहर के मुख्य सड़क में एक मरीन ड्राइव भी सुप्रसिद्ध जगह है, जो कि यहाँ पे काफ़ी स्थानीय, जो भी मुजफ्फरपुर के नगरवासी हैं, काफ़ी लोगों के लिए एक दर्शनीय एक स्थल बना हुआ है मरीन ड्राइव रोड। वहाँ पे भाई अंजय गुप्ता जी के द्वारा एक शानदार एक रेस्टोरेंट का उन्होंने उद्घाटन किया है। विशेष रूप से हम इनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं इनके दिन मरीन ड्राइव रेस्टोरेंट को। और यहाँ पे हम यहाँ के नगर के सभी ग्राहकों से हम आग्रह भी करेंगे एक बार इनके रेस्टोरेंट में अवश्य आए। सिकंदरपुर स्थित गांधी पुस्तकालय में गांधी जयंती पर पूर्व मंत्री समेत सभी लोगों ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर स्थानीय सिकंदरपुर स्थित श्री गांधी स्मृति पुस्तकालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांधी स्मृति पुस्तकालय में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पूर्व नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व बहुत ही महान था। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर सभी लोग उपस्थित थे। आज का दिन भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है और साथ ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है। आज का दिन पूरा भारतवर्ष के लोग गांधी के सिद्धांत पर देश को समृद्ध बनाने के लिए चल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने गांधी के सपने को साकार करने के लिए हर कदम उठा रहे हैं और स्वच्छता अभियान जो गांधी जी का परम निश्चय था, आज आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान पखवाड़ा पूरे देश में मनवा रहे हैं और उनका कहना है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत के लिए हमें पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाना है, देश को साफ सुथरा रखना है और तभी हम बीमारियों पर कब्जा पा सकते हैं। देश में बहुत सारे कारणों से बहुत तरह की बीमारियां उठ रही हैं, लेकिन भारतवर्ष में हमारे प्रधानमंत्री उसके लिए दवा और दुआ दोनों ही मैं मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के सेवकदार और उम्मीदवार। आज 2 अक्टूबर के महात्मा गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो प्रधानमंत्री थे देश के, उनका आज जन्म जयंती है। एक बहुत बड़ी कविता है, आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान, आज के दिन 2 फूल खिले थे, उनसे महका हिंदुस्तान। तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री इस देश के एक राष्ट्र नायक थे, एक प्रधानमंत्री थे और आज गांधी जी के सपना जो था स्वच्छता अभियान, और इस 2 अक्टूबर के दिन यह स्वच्छता अभियान पूरे देश में मनाया जा रहा है और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और पर्यावरण भारत हो, इसको यहाँ के जो देश के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, संगठन करता है और आम नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि स्वच्छता और स्वस्थता ये दोनों को बरकरार रखें और देश हमारा, आज हम इस गांधी जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर शपथ लेते हैं कि हम स्वस्थ भारत को रखेंगे, स्वच्छ भारत को रखेंगे और उसका निष्ठापूर्वक कर्तव्य का पालन करें। गांधी जयंती के अवसर पर अटल सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अटल सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि 2 अक्टूबर का दिन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। देश आज इतना जो तरक्की कर रहा है, आज इन्हीं महापुरुषों का देन है। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाकर पूरी दुनिया को स्वच्छ रखने का संदेश दिया है। देखिए, आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय ये लाल बहादुर शास्त्री जी का, दोनों ही महान व्यक्ति का जन्म दिवस यहाँ भी हमारे भी अटल सभागार में मनाया जा रहा है और पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इसी बात को लेकर के उन्होंने पूरे देश में स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का अभियान का पखवाड़ा का शुरुआत कल से किया है। उससे पूरा देश सफाई और स्वच्छता के ऊपर में, इतना ही नहीं, पर्यावरण को जो स्थिति खराब होती जा रही है, जल की स्थिति जो खराब होती जा रही है,
उसके लिए भी वृक्षारोपण, जल संचय, ये सब जो योजनाएं जो देश को सुखमय बनाने के लिए चाहिए, उस पर शुरुआत हुआ है, काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी एक एक चीज इस तरह की बातों को उजागर करते हैं जो समाज देश के लिए हितकारी है। स्टेशन रोड स्थित निजी होटल के सभागार में सच्चिदानंद विचार मंच द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। स्टेशन रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में सच्चिदानंद विचार मंच द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान बापू और शास्त्री के आदेशों को अपनाने और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की शपथ ली गई। बापू और शास्त्री के जयकारे लगते रहे। वहीं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित की गई। उन्होंने कहा कि हम उनके विचारों को अपनी जीवन शैली में अपनाएं। गांधी जी कहते थे कि आजादी का कोई अर्थ नहीं अगर इसमें गलतियों से सीखने की आजादी न हो। छात्र अपनी जीवन शैली को समझे और अपनी जीवन शैली में इन सभी बातों को उतार सके, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री जी पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जो होली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में कराया गया था। उनके जो वर्गों के हिसाब से जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए हैं, उन सभी बच्चों को आज हम यहाँ पर मोमेंटो सर्टिफिकेट देकर सम्मानित कर रहे हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी एक असाधारण व्यक्तित्व पर एक परिचर्चा का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें आज के हमारे परिचर्चा में मुख्य अतिथि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा जी हैं और संतोष कुमार सुमन जी। गांधी जयंती के अवसर पर गांधी पुस्तकालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर गोला रोड स्थित गांधी पुस्तकालय परिसर में सांसद उम्मीदवार भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल समेत भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने पूरे परिसर की सफाई की। इस दौरान गांधी पुस्तकालय से लेकर दुर्गा स्थान मंदिर तक सड़क की सफाई की गई। इस मौके पर गांधी पुस्तकालय कमेटी के सदस्य भी शामिल रहे। स्वच्छता अभियान चलाने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जो स्वच्छता के जरिए एक सूत्र में बांध दिया है और उनके विचार ही लोगों को प्रेरणा देते हैं। वहीं दूसरी ओर गांधी पुस्तकालय के अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर हम लोगों ने स्वच्छता अभियान के जरिए पूरे परिसर समेत आसपास के क्षेत्रों में साफ सुथरा किया है। आज गांधी जी का पूरे विचार दुनिया अपना रही है। गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर गांधी पुस्तकालय के पदाधिकारी और सदस्यगण के साथ साथ भाजपा गरीबनाथ मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई अभियान कार्यक्रम को चलाया गया। साथ ही शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी की जयंती इस अवसर पर आज मनाई जा रही है, जिसमें हमारे सारे सदस्य उपस्थित हैं और मैं उन महापुरुषों को देवीलाल सेवकदार और सांसद उम्मीदवार इस 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर गांधी पुस्तकालय का यहाँ जो है स्वच्छता अभियान और दुर्गा मंदिर में स्वच्छता अभियान हमारे गरीबनाथ के क्षेत्र में गरीबनाथ के मंडल के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा आज यह स्वच्छता अभियान चलाया गया। और मैं तहे दिल से सभी कार्यकर्ताओं और संगठनकर्ता को धन्यवाद देते हैं। महात्मा गांधी आज के दिन 2 अक्टूबर है और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्मदिन है। एक बहुत पुरानी कविता है कि आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान, आज के दिन 2 फूल खिले थे उनसे महका हिंदुस्तान। साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने जो सपना और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो सपना देखा था स्वच्छता अभियान का, आज हम जैसे सेवकदार कार्यकर्ता है ना सफाई अभियान में जुटे हैं। और यह सफाई अभियान जो है देश के लिए, मुजफ्फरपुर वासियों के लिए यह स्वस्थ
भारत का प्रतीक बनने जा रहा है और पर्यावरण शुद्ध हो उसका भी प्रतीक बनने जा रहा है। लेकिन कुछ यहाँ के अधिकारी, इस देश के अधिकारी और इंजीनियर इस पर्यावरण को सही ढंग से ठीक नहीं कर रहे हैं, स्वच्छता को ठीक नहीं कर रहे हैं। जो इंजीनियर हैं रोड को बनाते हैं, नाला को बनाते हैं, विकास का काम करते हैं, वहीं धूल गिट्टी बालू को छोड़ देते हैं और उसके हवा होने के कारण पूरा वायुमंडल में प्रदूषण फैल जाता है। मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि जो गरीब गुरबा टेम्पू चलाते हैं उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन गांधी जयंती पर जिलाधिकारी ने समरनालय सभा कक्ष में महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर शत शत नमन किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन हम सभी के लिए आदर्श है और सदैव रहेगा। हम सभी को अपने इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। आज के दिन भी वर्षों गुजरने के बाद दोनों महान विभूतियां संपूर्ण विश्व के लिए एक उदाहरण और पहचान है। इस अवसर पर उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर के जीवन मूल्यों, उनके कर्तव्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके बाद एसडीओ कार्यालय के समीप स्थित शास्त्री पार्क में प्रशासनिक अधिकारियों ने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दोनों महान विभूतियों के जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि उनके विचार एवं दर्शन आज भी समाज में विराजमान है और सदैव ही रहेंगे। बरसों पुराने उनके दिए गए 2 मूल सिद्धांत सत्य और अहिंसा को समूचे विश्व ने अपनाया है। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपिता की प्रिय रामधुन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम को गाया और गुनगुनाया गया। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस है और इस अवसर पर हम लोगों ने आज यहाँ समरनालय सभागार में उनके बताए गए आदर्शों, मार्गों और विचारधारा के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की और ये प्रण भी लिया कि उनके बताए गए आदर्शों के अनुसार हम लोग प्रशासनिक कार्य में निश्चित रूप से उनके बताए गए आदर्शों का पालन करने का प्रयास करेंगे। और वास्तविक रूप से माने तो ही उन दोनों महान विभूतियों के बलिदान और त्याग के प्रति हम लोग की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज मैं इस अवसर पर दोनों महान विभूतियों को नमन करता हूँ। कांग्रेस जिला कार्यालय में गांधी जयंती पर कांग्रेस के सदस्यों ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया। जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री एलपी शाही की जयंती पर तीनों महापुरुषों के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि वर्तमान दौर में बापू के संदेश अमन के द्वारा ही देश को विकसित किया जा सकता है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हुए कहा कि देश के मुख्य एसेट थे किसान और जवान, जिनको स्वावलंबी बनाने के लिए हरित क्रांति ला देश को प्रगति की राह पर लाकर खड़ा कर दिए और आज भी देश को उद्योगपति के बजाय किसान पर ध्यान देने की ही देश को मजबूत किया जा सकता है। वरिष्ठ कांग्रेसी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एलपी शाही जी गांधी जी और शास्त्री जी के पथ का अनुसरण करते हुए इस क्षेत्र का ही नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किया। राजीव गांधी मंत्रिमंडल में रहकर जवाहर नवोदय विद्यालय खुलवाया। जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि एलपी शाही जी गांधी जी के पथ उपासक थे। उनके पुत्र की हत्या पर जब शहर जल रहा था तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों के बीच खड़े होकर उग्र भीड़ को शांत किया था। मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज ऐसे महान आत्मा राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी की जयंती है, जिन्होंने पूरे देश को आज़ादी दिलाई। अहम भूमिका उनका था और आज़ादी के साथ साथ देश की जनता को बहुत सारे कार्य सिखाने का काम किया, जैसे स्वच्छता अभियान और बहुत सारे। हम समझते हैं कि पूरे भारत में महात्मा गांधी जी की इतना कोई भ्रमण नहीं किया। मुजफ्फरपुर में कई जगह है जो महात्मा गांधी जी आके ठहरे हैं। आपको चंपारण
का आंदोलन यहीं से शुरुआत किए। उसके बाद औराई में भरथुआ चौर में जाकर बांध टूट गया था, तो वहाँ पे जाके जो है कि उस बांध को बनवाने का काम किए। और यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था तो उस समय महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर नील आंदोलन चंपारण गए थे। पहले यहाँ ठहरे, उसके बाद एलएस कॉलेज पूरे जुलूस के साथ बग्घी में सब लोग घोड़ा के बदला अपने कंधा पर उनको लेकर एलएस कॉलेज गए और एलएस कॉलेज में वहाँ पे वह ठहरे। लेकिन अंग्रेजों की चहलकदमी से यहाँ के जो सबसे वरिष्ठ गांधी जयंती पर सांसद अजय निषाद ने अपना जन्मदिन मूक बधिर बच्चों के साथ केक काटकर मनाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ आज मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय सांसद अजय निषाद का भी जन्मदिन है। उन्होंने हर साल की भांति इस साल भी अपना जन्मदिन मूक बधिर दिव्यांग छात्र छात्राओं के बीच मनाया एवं चादर वितरण किया। इस अवसर पर मूक बधिर छात्र छात्राओं द्वारा भाव नृत्य भी किया गया। माननीय सांसद महोदय ने कहा कि मैं कई वर्षों से अपना जन्मदिन दिव्यांग बच्चों के साथ ही मनाता आ रहा हूं और आगे भी मनाता रहूंगा। इस अवसर पर संस्था के शिक्षक और संस्था के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे एवं बड़े पैमाने पर गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। और आज जो आपने मूक बधिर बच्चों के बीच में जो आपने बर्थडे मनाया है, काफी हर्ष हो रही है। आप किस तरह संदेश देना चाहिए? ये संस्था से पिछले हम 14 साल से जुड़े हुए हैं, आज कोई पहली बार नहीं आया है और लगातार 14 वर्षों से हम अपना जन्मदिन इन्हीं बच्चों के साथ मनाते हैं। कोई घर में थोड़ा परिवार के साथ सामने थोड़ा मना ले वो अलग बात है, ऐसे सार्वजनिक रूप से कोई भोज भात हम अपने जन्मदिन में नहीं करते, बच्चे लोग के बीच मनाते हैं। जितने भी समर्थ लोग हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि जो दिखावा है उसको बंद करके अपना जो भी आपके परिवार में खुशी का जो भी वक्त आता है, चाहे वो जन्मदिन का हो चाहे और कोई आयोजन हो, उस पर भी या तो अनाथालय में जाकर या मंदिर में जाकर या ये अपना यहाँ पर जो गौशाला है वहाँ पे जाके इस तरह का अगर आयोजन आप करेंगे तो आदमी संतुष्ट। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। राजद कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सोमवार को जिला कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान राजद नेताओं ने महात्मा गांधी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। मौके पर राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि आज हम लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 114वीं जयंती मनाई है। उनके दिखाए गए रास्ते सत्य और अहिंसा को आज पूरा विश्व मान रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जिस पार्टी ने कभी राष्ट्र ध्वज फहराने का काम नहीं किया, आज वह दिखावे के लिए महात्मा गांधी की जयंती मना रही है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 154वीं जयंती समारोह में मनाए हैं और सत्य और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी जी से हम लोगों ने सीखा है कि सत्य और अहिंसा के बदौलत में देश को आजादी दिलाने के बाद देश दुनिया में
और दूसरे जगहों पर दूसरे देशों में भी गांधी जी के बारे में लोगों ने मैंने मोटी मोटी पुस्तकें रख के, जैसे बराक ओबामा जो वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने माना इनको कि आने वाले कुछ समय बाद इनको नहीं मानेगा, लोग मानेगा कि बिना हार मान के थे और ये महात्मा जी जो है जो देश को आजाद कराए हैं वो हम लोग के लिए आदरणीय और पूजनीय हैं। लेकिन आज जो लोग हैं जो गोडसे के मानने वाले लोग, आज उन लोग भी जो कभी राष्ट्र ध्वज को फहराने का काम नहीं किया, लेकिन आज झूठा ढोंग करके महात्मा गांधी की लोग भी जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। नागरिक मोर्चा ने सोमवार को महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह पर उनके आदमकद प्रतिमा को माला पहनाकर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नागरिक मोर्चा के जिला सचिव मोहन कुमार ने कहा कि पूरे शहर में एकमात्र जगह कलेक्ट्रेट में लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा स्थापित है, वह भी देख रेख के बिना जर्जर अवस्था में है। आज के दिन हम लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा जहां पर स्थापित है उस जगह का सौंदर्यकरण कर वहां पार्क बनाया जाए, जिससे सालों भर लोग यहां आकर उनकी दर्शन कर सके। बड़ा ही ऐतिहासिक और बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं जय जवान जय किसान के उद्घोषक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। गांधी जी को तो सारा देश नमन करता है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री थोड़ा पिछड़ जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का मुजफ्फरपुर में एक प्रतिमा यहाँ एसडीओ पूर्वी और पश्चिमी कार्यालय के बीच में लगी है, लेकिन यह भी प्रतिमा देखभाल के अभाव में जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहता है। साल भर यहाँ पर न इसकी साफ सफाई होती है, न इसकी सही ढंग से देखरेख की जाती है। नागरिक मोर्चा की मांग पर ही पहले हम ही लोग आकर के यहाँ माल्यार्पण करते थे। उसके बाद डीएम को कहा हमने, तो डीएम आए, फिर एसडीओ लोग आए, फिर यह परंपरा शुरू हुई और प्रशासन की ओर से भी आज के दिन माल्यार्पण होता है। तो आज हम जिला प्रशासन और एसडीओ पूर्वी और पश्चिमी से मांग करेंगे। बिहार गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने ट्रक हादसे में मारे गए वासुदेव सहनी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। बिहार गुड्स ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन मुजफ्फरपुर शाखा की ओर से सोमवार को स्वर्गीय वासुदेव सहनी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के सभी मजदूरों ने स्वर्गीय वासुदेव सहनी की छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वार्ड पार्षद पति दीपू सहनी ने कहा कि 30 सितंबर को मां अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड का एक ट्रक पलट जाने से उसके नीचे दबकर ठेला चालक वासुदेव सहनी की दर्दनाक मौत हो गई थी। हम लोगों की मांग है कि उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। हम लोग वासुदेव सहनी जो हम लोग के ठेला चालक थे, हवलदार थे, यहाँ के रक्षक थे, गोदाम में काम करते थे ट्रांसपोर्ट में, उनकी श्रद्धांजलि सभा हुआ। 30 तारीख को उनकी दर्दनाक मौत हो गया था, जिसके शोक सभा किया गया और उसको जो आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए वो सही ढंग से मुआवजा नहीं मिला। जो माता दी ट्रांसपोर्ट के जो मालिक हैं उन्होंने एक खियाली पकाकर उसको सही ढंग का मुआवजा देने का काम नहीं किया। 20,000 रुपया का लॉलीपॉप दिया गया और बाद में कहा कि हम देंगे। अब देगा कि नहीं देगा इसकी गारंटी हम लोग के पास नहीं है, न लिखित है न अथी में। लेकिन वास्तविक बात है कि वासुदेव सहनी इस जगह के 50 दुकानदार अखाड़ा घाट में पेट्रोल पंप से आगे से लेकर और वो मंदिर कृष्णा टॉकीज तक के जितने भी दुकानदार हैं उसका रात का सुरक्षा का मुहैया वही व्यक्ति जिसका नाम वासुदेव सहनी पिता कोकाई सहनी करता था। और रात में यहाँ चोर उचक्का का एक भी सेंधमारी नहीं हुआ। अब वो तो मर गए, स्वर्ग में चले गए। उसके पीछे 3 बेटा, 1 बेटी, 1 पत्नी, पोता पोती सब रह गया। यही वासुदेव सहनी कमा के देता था तो घर चलता था, चूल्हा जलता था। लेकिन
पलदार सब भी एकता यूनियन में नहीं रह पाते हैं। पलदार सब में भी कमी है, मालिक के चमचागिरी करने पर लग जाते हैं। इसकी हमें बहुत बड़ी गलानी है और हमें इस बात 2024 के लोकसभा चुनाव में जितेंद्र मंडल ने अपना दावा ठोका और कहा कि मेरे कार्य के बल पर मुझे टिकट मिलेगा। कहूँ कि मैं 2009 से सक्रिय राजनीति में सिर्फ इसलिए आया था कि मेरे एक मित्र का कहना था कि आप इस देश के राजनीति की स्थिति ठीक नहीं होने का कारण ये भी है कि पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि मुझे राजनीति से नफरत है, जबकि राजनीति ही देश की दशा तय करती है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो मैं इसी वजह से राजनीति में आया हूं, क्योंकि राजनीति में क्या व्यवसायीकरण हमारा मकसद नहीं है, राजनीति में कुछ देने के लिए आए हैं। बहुत ज़्यादा राजनीति पे निर्भरता मेरा मकसद नहीं रहा है कि अगर टिकट की राजनीति का मैं मोहताज नहीं रहा कभी। मैं टिकट के लिए प्रयास जरूर किया था 2014 के लोकसभा में भी, 2009 में भी मैं देखा था, लेकिन लगा था मुझे अभी समय अनुकूल नहीं है, मैं अगले 5 वर्षों में देखूंगा। तो उसके लिए मैं 2012 से ही काफ़ी प्रयास किया था। मैं जिले के लोकसभा क्षेत्र के सारे ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया था और वहाँ सभी लोगों से मिला था, प्रमुख सारे लोगों से मिला था और उसमें बहुत अच्छा माहौल बना था। और उस समय के जो राष्ट्रीय महासचिव थे, मैं कांग्रेस पार्टी में था तब तक, तो वो मुझे जनता दल यू में लाए थे कि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट लड़ना है। श्रीमान RCP सिंह उस समय महासचिव थे, तो टिकट बंटवारा में उनका आधिपत्य थोड़ा बहुत रहता था। नमस्कार, सिटी न्यूज में तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने आए हैं जो कि आम लोगों के बीच में अभी चल रहा है। मैं 2024 के लोकसभा चुनाव के विषय पर बात करने जा रहा हूं और लगातार जो सारी बड़ी पार्टियां हैं इस पे टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मची हुई है। इन सारे चीज़ों के बीच मुजफ्फरपुर जिले में एक ऐसा हॉट सीट है जिसको लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी कौन होंगे। इन सारे सवालों को जवाब हम देने जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। 2009 से मुजफ्फरपुर जिले में सक्रिय राजनीतिक भूमिका में निभाते आ रहे हैं और लगातार पर्दे के पीछे रहकर बड़े बड़े नेताओं को जीत दिलाई है और परिचय के मोहताज नहीं है जितेंद्र मंडल जी। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत। धन्यवाद। जितेंद्र जी, ये बताइए कि 2009 से आप सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे राजनीतिक में, पर्दे के पीछे भी बड़े बड़े नेताओं पर भी हाथ डाले और उनको जीत दिलाए। आप बतौर कहाँ थे और इतनी दिनों से सामने क्यों नहीं आ रहे थे? क्या है आपकी राजनीतिक जो सफ़र है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सामने नहीं था, क्योंकि राजनीति में जब आप होंगे तो आपको सामने भी रहना होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा राजनीति पे निर्भरता मेरा मकसद नहीं रहा है कि अगर टिकट की राजनीति का मैं मोहताज नहीं रहा कभी। मैं टिकट के लिए प्रयास जरूर किया था 2014 के लोकसभा में भी, 2009 में भी मैं देखा था, लेकिन लगा था मुझे अभी समय अनुकूल नहीं है, मैं अगले 5 वर्षों में देखूंगा। तो उसके लिए मैं 2012 से ही काफ़ी प्रयास किया था। मैं जिले के लोकसभा क्षेत्र के सारे ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया था और वहाँ सभी लोगों से मिला था, प्रमुख सारे लोगों से मिला था और उसमें बहुत अच्छा माहौल बना था। और उस समय के जो राष्ट्रीय महासचिव थे, मैं कांग्रेस पार्टी में था तब तक, तो वो मुझे जनता दल यू में लाए थे कि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट लड़ना है। श्रीमान RCP सिंह उस समय महासचिव थे, तो टिकट बंटवारा में उनका आधिपत्य थोड़ा बहुत रहता था। तो वो बोले थे मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से आप तैयारी कीजिए और हम आपको टिकट देंगे अगर हमें ठीक लगा तो मैं 2012 से ही उसकी तैयारी में बहुत ज़ोरों से लगा था अपने लिए। तो 2014 में जब टिकट मुझे नहीं मिला, एक दूसरे दल से आए हुए प्रत्याशी को टिकट मिला, तो उस समय उनकी हार भी बड़ी हार हुई थी। वो 80,000 के आसपास ही वोट ला पाए थे लोकसभा में, जबकि अमूमन इतना वोट विधानसभा में भी लोग ले आते हैं। कई बार एक विधानसभा 6 विधानसभा से एक लोकसभा होता है। फिर 2015 में उसी कैंडिडेट को जनता दल यूनाइटेड टिकट दिया था। तो फिर मैं अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में
अपने गार्जियन उस समय के जो विधायक दल के नेता थे, 2 बार के कांग्रेस अध्यक्ष सदानंद सिंह के कहने से मैं कांग्रेस में वापसी कर गया था और 2019 में मुझे फिर कांग्रेस से टिकट मिलने की पूरी संभावना थी और मेरा अकेला नाम था। उस समय का जो इम्पैनलमेंट हुआ था उसमें कि मुझे अकेला ही टिकट में मेरा नाम है, तो मैं उस समय भी बहुत ज़बरदस्त मजबूती के साथ तैयारी किया था। लेकिन उस समय सीट डिस्ट्रीब्यूशन में ये सीट मुजफ्फरपुर कांग्रेस को नहीं जा करके वीआईपी पार्टी को चला गया था, जिसके उसके बाद से मैं फिर अपने पार्टी के कार्यक्रम में लगा रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी मुझे बोला गया कि अभी 4 साल अगले लोकसभा का है तो विधानसभा की तैयारी कर लीजिए, तो विधानसभा की भी तैयारी किया था। लेकिन उस समय जो हमारे पुराने साथी बोलेंगे वो कांग्रेस में आ चुके थे टिकट के लिए। उस समय तो 2019 में जो विधानसभा था उसमें सारे लोगों के सामने नज़र में यही था कि कंफर्म हो गया कि टिकट शहर से आप चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो वही बता रहे हैं आपको। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में मुझे टिकट मिलने की पूरी संभावना थी कि अभी 4 साल लोकसभा के चुनाव का है तो विधानसभा चुनाव लड़ करके लोगों के बीच अपना कार्यक्रम के द्वारा अपना जो भी हम कर सकते हैं बेहतर इस क्षेत्र के विकास के लिए, उसके द्वारा फिर आगे लोकसभा का देखा जाता। तो लेकिन उस समय भी हमारे साथी विजेंद्र चौधरी पार्टी में आए थे जो जनता दल यूनाइटेड में मेरा 2014 और 15 का टिकट ले चुके थे, तो उस समय मुझे टिकट फिर नहीं मिल पाया था। तो इस बार मैं चूँकि 2 बार मुझे लोकसभा में और 2 बार विधानसभा में जो शहरी क्षेत्र से मैं विधानसभा टिकट के लिए प्रयासरत था उससे निराशा हुई, तो इस बार मैं थोड़ा संभल करके चल रहा हूँ कि मुझे टिकट मिले। फिर इस मुजफ्फरपुर से कभी स्थानीय सांसद बने नहीं, क्या दुर्भाग्य है मुजफ्फरपुर का। जितेंद्र जी, ये 2024 में तो आपने पूरा ताल ठोक दिया और दावा पूरी तरह रखा है कि मुझे हर हाल में टिकट मिल रहा है। हाँ, पार्टी को अगर निश्चित जीत चाहिए और भारी जीत चाहिए तो पार्टी को इस तरह का फैसला लेना पड़ेगा। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी अकेला नहीं है, अब चूंकि इंडिया गठबंधन है तो और भी लोग हैं जिस पार्टी में हम बीच में रहे 4 साल जनता दल यूनाइटेड में, तो इन्हीं लोगों को डिसीजन लेना है कि कौन जीतने वाले हैं कौन नहीं जीतने वाले हैं, चूँकि 1-to-1 इलेक्शन होना है इस बार। तो इसलिए इस बार मेरा दावा निश्चित रूप से, मेरा अनुभव भी अधिक है, मेरा दावा भी अधिक है और मैं इसके लिए प्रयास भी कर रहा हूँ। सभी क्षेत्रों में सभी प्रमुख लोगों से मिल रहा हूँ। जितेंद्र जी, जनता चूँकि यहाँ 6 विधानसभा है, 1 लोकसभा क्षेत्र में, और सभी जगहों पर आपने अपने जीवन काल में बहुत यूनिक कार्य किया और कृषि, खासकर कृषि को लेकर क्या है ये सफ़र आपका? हाँ, कृषि प्रधान राष्ट्र है हमारा और बहुत गर्व की बात है कि हमारा कृषि प्रधान राष्ट्र है, लेकिन कृषि की दिशा ठीक नहीं है, उसकी दशा भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं कृषि के क्षेत्र में मैं सबसे ज़्यादा समय देता हूँ। कृषि में मैं, जैसे कि मैं जैविक कृषि पर मैं 2000 साल से पहले से मैं प्रयासरत हूँ। ये मेरा करीब 25वां साल होगा। आप कभी मेरे गांव पे आइए, वहाँ का मेरा कृषि का मॉडल देखिए। मैं स्वावलंबी जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि पर बहुत जोर देता हूँ और मैं कृषि के साथ मेरा पर्यावरण, स्वावलंबी विकास, इन सभी क्षेत्रों पे तो मैं सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है। मेरा कुछ व्यापार भी है जो अब मेरा भाई और मेरा लड़का संभाल ले रहा है, इसलिए मैं अब कृषि, पर्यावरण और राजनीति पर मैं ज़्यादा समय दे रहा हूँ। जब कृषि के जो कार्य करते हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 3-4 विधानसभा के लोग आपसे जुड़े होंगे जरूर। नहीं, 3-4 विधानसभा नहीं, बिहार के कई जिले से, देश में भी कई जगहों से कृषि के सभी क्षेत्रों में मैं बहुत अनूठा कार्य कर रहा हूँ। इसकी झांकी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मैं रसायन मुक्त, कीटनाशक मुक्त, जैविक प्राकृतिक कृषि पे मैं बल देता हूँ। कभी आकर के हमारा मॉडल देखें। कृषि की एकीकृत कृषि पे मैं जोर देता हूँ। ये चूँकि ये लास्ट सवाल ये पूछेंगे कि आप राजनीतिक में जो सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और वो जो जितना दावा ठोक रखे हैं और उसी के बल पर आज टिकट जो जिस पार्टी में है उस पर चाहते हैं,
और जनता को लास्ट संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं चूँकि आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं 2009 से सक्रिय राजनीति में सिर्फ इसलिए आया था कि मेरे एक मित्र का कहना था कि आप इस देश के राजनीति की स्थिति ठीक नहीं होने का कारण ये भी है कि पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि मुझे राजनीति से नफरत है, जबकि राजनीति ही देश की दशा तय करती है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो मैं इसी वजह से राजनीति में आया हूँ, क्योंकि राजनीति में क्या व्यवसायीकरण हमारा मकसद नहीं है। राजनीति में कुछ देने के लिए आए हैं। राजनीति में जो अभी तक जो है कि हम टैक्स के पैसे का कितना कुशल प्रबंधन करते हैं, इसी पर इस देश की राजनीति का बहुत बड़ा निर्भरता है। जबकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा एक्सपोर्ट है, हमारा स्वावलंबी विकास है, इन सब चीज़ों पे जोर देने की ज़रूरत है। इसके लिए हम खुद उस मॉडल पे काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मुजफ्फरपुर के लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरने की बात है, तो वो तो समय बताएगा कि मैं कितना उम्मीद पे खरा उतरता हूँ और कितना नहीं उतरता हूँ। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, बरसों से जानते हैं, उनसे आप मेरे बारे में पूछेंगे तो वो सभी लोग सकारात्मक बोलेंगे। और मेरा ये मानना है कि 10 में से 7, 8, 9 लोग मेरे बारे में, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, सकारात्मक सोच रखते हैं, जो मुझे बरसों से जानते हैं। ये थे जितेंद्र मंडल जी। इनका कहना है कि मैंने जो 2009 से इस जिले से लेकर पूरे देश लेवल में, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, जो योगदान दिया है, और पिछले कई चुनावों से जो मैं इंतज़ार करता हूँ, इस चुनाव 2024 में मुझे हर हाल में लोग टिकट देकर मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से ज़रूर खड़ा करेंगे और मेरी जीत सुनिश्चित है। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।